साथियों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि आपको विदित है, ये बैक टू बैक दो चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। एक 11 जुलाई को शिव वाटिका है मैरिज हॉल, जो कि सुबह के समय पे वहाँ पे हुई थी जसपुर में, और उसी तरीके से 14 तारीख को हमारे काशीपुर में हुई थी। बैक टू बैक दो चेन स्नैचिंग की घटनाएं करके और इस तरीके से इन्होंने एक सनसनी मचा दी थी, और इसी कारण हमने इसको पूरी संवेदनशीलता से लिया, क्योंकि ये केवल चैन स्नैचिंग नहीं है, बल्कि चैन स्नैचिंग के पीछे कई बार बड़े अपराध भी हो जाते हैं। आदमी गले में इंजरी हो जाती, कई बार गिर जाता, कई बार हेड इंजरी हो जाता। और हमने जब दोनों सीसीटीवी कैमरे देखे तो ये दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिखी, क्योंकि बाइक सेम थी और अभियुक्तों का हुलिया भी सेम था। इस तरीके से दोनों जो हमारे चौकी इंचार्ज थे, चौकी इंचार्ज हमारा कटोरा ताल, और इसी तरीके से जसपुर में हमारा नदी है सूत मिल चौकी इंचार्ज, और दोनों हमारे जो कोतवाल हैं इंस्पेक्टर आशुतोष काशीपुर और जसपुर के नेतृत्व में हमने एक संयुक्त टीम बनाई। इसमें 3 लड़के हैं हमारे जो कि कांस्टेबल हैं, और तीनों ने बहुत अच्छा काम किया था। इसमें कि जसपुर से राजकुमार और अरुण कुमार ने, और जैसा कि ये प्रेम कनवाल है कि जो कि लगभग हर घटना में कटोरा ताल और काशीपुर क्षेत्र में बहुत अच्छे इनका टेक्निकल और सीसीटीवी का भी है। तो इन तीनों लड़कों ने लगभग 150 से अधिक कैमरे देखे, और देखने के बाद फिर इन लोगों ने उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद जो जानकारी आई कि इसमें एक मनोज कुमार नाम का लड़का है, ये बेसिकली रेहड़ का रहने वाला और यहाँ किसी रेस्टोरेंट पे काम करता है। इससे एक मुकुल कुमार का नाम का लड़का है, जो कि अफजलगढ़ का है, और वो अपनी बाइक से इससे मिलने उलने आ रहा था। ये छोटी मोटी चोरियों को करते थे। बाद में इनको ये लगा कि कई जगह हम चोरी का प्रयास कर रहे हैं, उस तरीके से हमें लाभ नहीं मिल रहा है और हमारे शौक भी नहीं पूरा हो रहा है, तो हमें चेन स्नैचिंग करना चाहिए, क्योंकि चेन की कीमत काफ़ी महंगी होती है। इसी पे इन्होंने सुबह के समय ही ये लगातार घूमते रहते थे, और जहां अवसर मिला तो 11 तारीख को जब सूत मिल के सामने एक महिला अपनी एक सहेली के साथ, जो कि वो भी टीचर है, दोनों स्कूटी से जा रहे थे, तो इन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से उनको ये कहा कि मैडम आपका दुपट्टा स्कूटी के पहिए में आ रहा है। और इस तरीके से जब वो महिला झुक करके पीछे रुकी तो इन्होंने तुरंत उसकी चेन स्नैच करी, ये मनोज ने, और बिल्कुल बाइक चलाता था, और ये लेके चले गए। इसी तरीके से रात के 10 बजे इन्होंने काशीपुर में भी एक महिला जो कि मोहल्ले में अपने घूम रही थी, ये उतरने के बाद इसने बहुत तेजी से उनकी चेन खींची, और वो चूँकि बुजुर्ग महिला थी वो गिर भी गई थी, और लकीली उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई। तो इस तरीके से ज्वाइंट एफर्ट करके जसपुर थानाध्यक्ष और काशीपुर थानाध्यक्ष ने अपनी पूरी टीम के साथ लगभग 1 हफ्ते की अच्छी मेहनत के बाद 100% इसमें रिकवरी करी है, जिसमें काशीपुर से जो गई हुई चेन थी वो पूरी तरीके से रिकवर हुई है। जसपुर की जो चेन थी वो टूट गई थी, तो टूटे हुए पार्ट का एक पार्ट इन्होंने बेचा था, जिस हाँ, उस काशीपुर में जो टूट गई थी उसका आधा हिस्सा जो इन्होंने बेच दिया था, उसमें जिसको बेचा था उससे भी उसके पैसे की रिकवरी इससे हो गई है, और आधी जो चेन थी वो भी अगर मिल गई है। बाकी इस घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी हमारे द्वारा बरामद की गई है। चूँकि BNS में चेन स्नैचिंग की धारा है, तो इनके इस अपराध को देख करके दोनों थानों में इसी में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज इन गिरफ्तार शुदा दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया गया। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से? देखिए, 11 जुलाई को जसपुर थाना क्षेत्र में, और इसी तरीके से 14 जुलाई को काशीपुर थाना क्षेत्र में 2 चेन स्नैचिंग की अलग अलग घटनाएं हुई थी। और चूँकि बैक टू बैक 2 चेन स्नैचिंग घटनाओं से इसकी संवेदनशीलता अधिक थी, और इसी को पूरी संवेदनशीलता से हमने लेते हुए दोनों थानों काशीपुर और ITI की जो थानाध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। उसमें कुछ सिमिलरिटी थी, जैसे जो दोनों घटनाओं में अभियुक्त थे, ये और बात है कि उन्होंने अलग अलग टाइम पे, जैसे जसपुर में सुबह के समय और काशीपुर में रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे करीब में घटना करी थी। लेकिन घटना में जो बाइक और हुलिया था अभियुक्तों का वो सिमिलर था, लिहाजा इसमें ज्वाइंट टीम बनाई गई। ज्वाइंट टीम में ये जो 3 लड़के हमारे हैं, जैसे काशीपुर में कांस्टेबल जो हमारा प्रेम कनवाल जो कटोरा ताल चौकी में, और उसी तरीके से राजकुमार और अरुण है, 2 लड़के जो कि जसपुर थाना क्षेत्र में है, कांस्टेबल हमारे। इन लोगों ने लगभग 150-200 कैमरे देखे और इसको डेवलप किया। तो बात इसमें जानकारी आई कि ये 2 लड़के हैं, एक मुकुल कुमार जो कि अफजलगढ़ का रहने वाला है, और एक मनोज कुमार जो कि रेहड़ का रहने वाला है। मनोज यहीं पे एक रेस्टोरेंट में काम करता है। ये छोटी मोटी घटनाएं करते थे चोरी की। बाद में इनको अपने शौक पूरा करने के लिए ये लगा कि चेन स्नैचिंग में मोटा पैसा है, तो मुकुल इसके पास आता था, और ये दोनों निकलते थे और लगातार रेकी करते रहते थे। जहाँ इसको अवसर मिली उस तरीके से ये चेन स्नैच कर लेते थे। जसपुर में जो सूट मिल की घटना थी, वो एक महिला थी जो कि टीचर है, और वो अपनी साथी टीचर के साथ स्कूटी से जा रही थी, उनकी चेन इन्होंने खींची थी। इसी तरीके से विजयनगर में
हमारा जो काशीपुर है, यहाँ पे भी इन्होंने एक महिला जो कि रात में अपने घर से बाहर वॉक कर रही थी तो उनकी चेन खींच ली थी। इस तरह दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी है और जो पूरी चेन जसपुर से जो उनके द्वारा चेन स्नैच की गई थी वो हमने बरामद कर लिया। काशीपुर वाली जो चेन थी वो टूट गई थी, आधा टूटा हिस्सा इन्होंने बेच के जो पैसे प्राप्त किए थे वो भी हमने रिकवर कर लिया और जो आधी चेन इनके पास थी वो भी रिकवर है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। आज इन दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास है किसने? अभी इनका आपराधिक इतिहास नहीं मिला हमें और पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इससे पहले भी ये छोटी मोटी चोरी करते थे और बाद में इनको लगा कि कई बार हम चोरी का प्रयास करते हैं, उस तरीके से चीज़ें इनको नहीं मिल रही हैं, लिहाजा इन्होंने कहा कि हम कुछ बड़ा करते हैं क्योंकि चैन स्नैचिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है और ये कहीं ना कहीं इसकी संवेदनशीलता इस तरीके से है कि एक डर का माहौल पैदा होता है। स्पेशली हमारी जो माताएं बहनें जो जाती हैं बाजार या अन्य अपने कामों के लिए, लिहाजा इसीलिए इन दोनों घटनाओं को क्लब करके और हमारी टीम ने पूरा ज्वाइंट एफर्ट किया और दोनों को पकड़ने में सफलता मिली।